भारतीय जनता पार्टी को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। सूत्र के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। एलजी के संबोधन के बाद सत्र की शुरुआत होगी और सत्र से पहले स्पीकर का चुनाव देखने को मिलेगा। सुबह 10:30 बजे के करीब स्पीकर का चुनाव हो सकता है और अब्दुल रहीम राठर का नाम इस बार सामने आ रहा है और डिप्टी स्पीकर के पद पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की नजर है और अब ये सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। इमरान, भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्ट्रांग ऑपोजिशन में है और उनकी सीधी नजर कहीं ना कहीं डिप्टी स्पीकर के पद पर है। खबर को पहले ही गुलिस्तान टीवी ने या JK24 ने ब्रेक किया है कुछ रोज कबल कि भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी स्पीकर शायद इस गवर्नमेंट में हम या असेंबली के अंदर देख सकते हैं। इवन की बैकडोर चैनल्स पे बात भी हुई है, लेकिन अहम डेवलपमेंट है अगर बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बीजेपी के डिप्टी स्पीकर होते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर होते हैं। और अब ये भी इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस का क्या हो सकता है। इवन की कांग्रेस खुल के मीडिया पे बात नहीं कर रहे हैं कि अनटिल एंड अनलेस की यहाँ स्टेट को रेस्टोर हो जाए, और वो समझते हैं कि वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस के। लेकिन उनके लिए जो है पोर्टफोलियो मैटर नहीं करता। लेकिन बैकडोर चैनल्स पे जो हमारे पास इनपुट से कांग्रेस की भी डिमांड है रही है। और लेकिन अब ये देखना होगा क्योंकि आज से सेशन शुरू होगा और कितना इंटरेस्टिंग होगा। ये सारी जो चीजें हैं शायद 10 बजे के बाद ही वाजिया और सामने आएंगी। इमरान, जो स्टेटहुड का मुद्दा है, क्योंकि हमेशा से स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर काफ़ी सियासत जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है, तो क्या कुछ लगता है इन 5 दिनों में जो विधानसभा सत्र होने वाला है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट किस तरीके से आमने सामने नजर आ सकती है विधानसभा सत्र के 5 दिन के दौरान? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कैबिनेट है, जिस तरह उन्होंने अपनी कैबिनेट की पहली ही मीटिंग में स्टेटहुड रेजोल्यूशन पास की, उसके बाद एलजी साहब ने भी उसको फिर मोहर लगाई, उन्होंने भी उस पे स्टेप अपना दिया, एंडोर्स की उस रेजोल्यूशन को। बाद में उमर अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब से भी मिले और एक कॉर्डियल और या एक खुशगवार माहौल में दिल्ली के अंदर मीटिंग्स हुई। और जब दिल्ली से वापस आए उमर एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज उनकी थी। और इससे ये जाहिर हो रहा है कि यकीनी तौर पर स्टेटहुड का जो मामला है ऑलरेडी तो सुप्रीम कोर्ट की भी इस पे डायरेक्शंस है। जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ श्रीनगर आए थे तो यहाँ पे वो एक अवामी जलसे से उन्होंने कहा था कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा। होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है। लेकिन ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये समझती है कि थ्रू इनके गवर्नमेंट ये उसका क्रेडिट ले, आल्दो कि जैसे मैंने कहा कि इस पे प्रॉमिसेस हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है। तो शायद इस सेशन में जो ऑलरेडी रेजोल्यूशन स्टेटहुड की पास हुई है उससे उस पे तो अपोजिशन जरूर अपना हंगामा करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ अहम जो हंगामा होगा खासकर PDP की तरफ से, सजाद लोन की तरफ से, AIP की तरफ से या बाकी कुछ कैंडिडेट्स जो आजाद है, इंडिपेंडेंट है, उनकी तरफ से ठीक है आर्टिकल इमरान। 370 35A मुद्दे को ही लेके जो है बहस हो सकती है। और बीजेपी की तरफ से उन चीजों को नेशनल कॉन्फ्रेंस को दबाव किया जा सकता है, प्रेशराइज किया जा सकता है, जो चीजें शायद बीजेपी ने किसी हद तक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, जिन चीजों को बीजेपी ने सामने लाया और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें कुछ रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करेगी। तो उस हवाले से बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग, मैं जो पहले ही कह चुका हूँ कि 28 उनके इस वक्त MLAs है, तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है। ऑलरेडी उन्होंने सुनील शर्मा को लीडर ऑफ अपोजिशन भी करार दिया है। एक काबिल तरीन पॉलिटिशियन है और जम्मू कश्मीर की सियासत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ये भी जानते हैं कि किस जगह क्या वार करना है और किस पॉलिटिशियन को किस तरीके से दबाना है। ठीक है इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इमरान नायकू श्रीनगर से अपडेट कर रहे थे विधानसभा सत्र के हवाले से, जो कि 5 दिन का होने वाला है और आज इसका पहला सत्र देखने को मिलेगा। अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अहम होगा क्योंकि यूनियन टेरिटरी का पहला विधानसभा सत्र जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है।